हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जो लेंसेज आते हैं इनकी कटिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो जो हमारे पास टाइप्स है कटिंग के लिए, ठीक है, वो सारे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, लेंस कटिंग से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंस के ऊपर मार्किंग्स किस तरह की जाती है। ठीक है, हमारे पास अगर उसमें सिलिंड्रिकल एक्सिस हो तो उनके ऊपर मार्किंग्स किस तरह की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देखिएगा। ठीक है, हमारे पास मार्किंग्स जो है कुछ इस तरह के आपके पास आएंगी, 3 डॉट्स होंगे। ठीक है, और हमने नीचे लिखा होता है कि ये राइट आई के हमारे पास लेंस है या लेफ्ट आई के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है वो हमारे पास ये है कि हमने जो डमी लेंस है, ठीक है, राइट आई का, उसको क्या निकाल लेना है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है अभी जो है मैं सारों के लेके कॉमन बता रहा हूँ। आगे जाके जब कटिंग की टाइप्स हमारे पास डिफरेंट होगी उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये डमी को क्या पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या है आगे का स्टेप मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली इसकी जो शेप है वो हमने क्या इसके ऊपर लेनी होती है। ठीक है, कुछ डमी लेंसेज बहुत ज्यादा टफ होते हैं। ठीक है, जिस तरह ये है, तो इस डमी लेंसेज का हमारे पास अगर आप सेंटर लेना चाहे तो आप सेंटर भी ले सकते हैं, वरना अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसके ऊपर आपको अगर शायद नजर आ रहा हो, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट सेंटर हो गया। ठीक है, आपने देखना है कि हमारे पास लेंस कहीं से ब्रेक ना हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली जो है इस लेंस के जरिए इसकी मार्किंग ले लेनी है। ये वो प्रोसेस है जो कि आपके पास हर लेंस के लिए क्या सेम रहेगा। ठीक है, आपने क्या है इसकी इस तरह मार्किंग ले लेनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा हो, ठीक है, तो इस तरह हमने क्या लेंस का एक बॉर्डर जो है ले लेना है। ठीक है, अगर अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास लेट से लेफ्ट आई की जो डमी लेंस है वो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपने घबराना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या लेंस को हम इस तरह प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से क्या हम एक जो है बॉर्डर क्या मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे थोड़ी सी खराब हो रही है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत खराब हो भी जाए, ठीक है, तो ये इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहां से क्या है हमने इस तरह देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बॉर्डर क्या मार्क कर लेना है। इसकी थोड़ी सी खराब मार्क हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हर एक में ऑलमोस्ट सेम रहता है कि आपने बॉर्डर मार्क करनी है। गाइस, बॉर्डर मार्क करने के बाद हमारे पास कटिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें क्या डिपेंड कर रही होती है। पहला ये कि आप कौन सा मटेरियल जो है कट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जो है हमारे पास अगर हम कॉमन प्रैक्टिस के जो मेथड्स हैं उनको अगर हम एक बार सीख लेते हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास क्या है स्टेप्स जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम हाई पावर के लेंसेज लेंगे उसमें हमारे पास क्या है कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अगर यूज करें तो आपके पास लेंस का डैमेज होने का खतरा कम से कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसका ये बॉर्डर मार्किंग जो है अगर इससे थोड़ा सा अंदर काट कर लिया आपने, ठीक है, कटिंग के वक्त, तो आपका ये लेंस जो है वेस्ट हो जाएगा, और जितना आप लेंस वेस्ट करेंगे उतने ही आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारे पास कम होते रहेंगे। तो गाइस, 3-4 कटिंग के मेथड्स होंगे हमारे पास। ठीक है, टोटल तो मैं आप लोगों को ये सारे दिखा देता हूँ। ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक दोनों पे हमारे पास काम कर सकते हैं। ठीक है, बगैर किसी देरी के अभी जो ये प्रोसेस है इनको समझते हैं। ये हमारे पास एक CR कटर है। ठीक है, इससे आप जो है ऑटोमेटिक तरीके से जो है लेंस को क्या कट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने मार्किंग्स लगाई थी उसको जो है आप यहाँ पे रख के क्या इजीली जो है इसे आराम से क्या कट कर सकते हैं। ठीक है, और जो फिर हमारे पास साइड के जो बॉर्डर्स रह जाते हैं, ठीक है, उसको भी इसके ज़रिए जो है काफ़ी हद तक स्मूथ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में क्या है हर एक के पास क्या ये कटर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, और साथ में क्या है ये कटर्स काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इनका यूज़ हमारे पास ज़रा सा कम है। ठीक है, इसके बाद अब हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, वो ये हमारे पास एक ठीक है एक प्लास के साथ जो हमारे पास आता है, ठीक है, टेस्टर का एक जो पॉइंटर सा होता है, ठीक है, हमारे पास स्क्रू ड्राइवर आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी का एक जो पॉइंटेड पॉइंट होता है उससे हमने क्या यहाँ पे एक इसके ऊपर क्या है रीडिंग बना सकते हैं। ठीक है, एक ये भी है हमारे पास एक तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लायर लेना है। ठीक है, और प्लायर से हमने फिर सिंपली जो है जस्ट इसको क्या कट कर देना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें नोट करने की है वो ये है कि हमने जितना हो सके ना साइड से क्या हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग हमने काफ़ी स्मॉल एरिया से जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि हमारे पास लेंस जो है डैमेज ना हो। बस इसमें इसी बात का ख्याल रखना होता है कि लेंस हमारे पास इसके अंदर डैमेज ना हो। ठीक है, और इसी तरह हम जो है
अपना पूरा लेंस जो है कट कर लेंगे, ठीक है, इजीली। और इसमें एक बात हमने क्या ये देखनी है कि जितना स्मॉल हम क्या रखेंगे, ठीक है, अपनी फिंगर्स की ग्रिपिंग आप अगर मेरी देख सके, ठीक है, इस वक्त तो फिंगर्स की जो ग्रिपिंग है उसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी फिंगर्स जो है सही तरीके से ग्रिप नहीं कर रही तो फिर आपकी जो कटिंग है उसमें हमारे पास थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। और इसी तरह जो है हमने जब एक लेंस हमारे पास कट होगा उसके बाद के मैं सेकंड लेंस को भी क्या कट करूँगा, और इसी तरह करके बाकी तरीके भी मैं आप लोगों को अभी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, ठीक है। इसको जल्दी से इसका फिनिशिंग टच दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारा लेंस जो है कट हो गया है बहुत मज़े से। मैनुअल कटिंग को क्या मैं दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप फिंगर्स की ग्रिपिंग क्या चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आपने स्मॉल जो है कट लगाने, जितना आपके पास जो ग्लास नंबर है वो कम होता है उतना ही फिर वो जल्दी हमारे पास कट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आपने अपनी उंगलियों को क्या है स्पेशली उस जगह पे ग्रिप रखना है, ठीक है, ताकि आपकी कटिंग जो है एक्स्ट्रा ना हो जाए। और एक हमारे पास अभी ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये पियर्सिंग सा, ठीक है, ये हमारे पास ज़्यादातर ज्वेलरी में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है लेंस को इसी तरह कट करने में यूज़ हो सकती है, ठीक है। जो हमने मार्किंग्स ली थी उस मार्किंग्स को जो है हम इसके ज़रिए बड़े इजीली जो है कट कर सकते हैं, ठीक है। इसे 90 डिग्री एंगल पे रखना होता है, ठीक है, और आराम से जो है इसको क्या कट करना होता है। इसकी जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो वहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है, यानी पहली जो मूवमेंट है वो हमने डाउनवर्ड देनी होती है। तो इससे जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। उम्मीद है आप लोगों को क्या ये सारे मेथड जो है कटिंग के, ठीक है, लेंस कटिंग हमारे पास किस तरह होती है, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, मैनुअल और हमारे पास जो ऑटोमेटिक मेथड्स हैं, ये दोनों आप लोगों को समझ आ गए होंगे, ठीक है। ग्लास कटिंग में हमारे पास एक न्यू मेथड है, ठीक है, वो हमारे पास आपने जो ग्लास कटिंग वाले, ठीक है, होते हैं, ठीक है, जो कि ग्लास कट करते हैं, उनके पास एक आपके पास एक पेन टाइप होता है, ठीक है, इस तरह का पेन टाइप होता है, ठीक है। उसे क्या है हमारे पास कलम कहते हैं, पेन भी कहते हैं उसे, ठीक है, ग्लास पेन कहते हैं। उसमें हमारे पास एक डायमंड शेप होती है, ठीक है, आगे वो हमारे पास एक कटर होता है। उस कटर के जरिए जो है स्पेसिफिकली वो ग्लास जो कि हमारे पास फोटो ग्रे लेंस हो, ठीक है, ग्लास के अंदर, या हमारे पास बहुत ही हाई पावर का ग्लास नंबर हो, तो उसको कट करने के लिए हमारे पास इस तरह, मैं तो अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या इस तरह किसी फ्लोर सरफेस पे रख के इस तरह के उसको क्या मार्क करके, जो हमने मार्किंग्स ली होती है उस हिसाब से हम सारा कट कर लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम सिंपल के प्लास की मदद से, ठीक है, प्लकर की मदद से, ठीक है, या कोई भी हमारे पास क्या इस तरह का सिजर्स हो, ठीक है, उनकी मदद से हम उसको सिंपली उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।